क्या इंडिया सिडनी टेस्ट मैच बचा सकता है? क्या इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बचा सकता है? पांचवां और आखिरी टेस्ट मैच कल से हिस्टोरिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। सिडनी के बारे में यह कहा जाता है कि यह हमेशा स्पिनर्स के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये वो टीमें हैं जहां पे हमेशा आपको अच्छे स्पिनर्स ही दिखते हैं। इस चीज को देखते हुए बड़ी शॉकिंग चीज है कि इंडियन टीम ने सिडनी में कोई आज तक अच्छा रिकॉर्ड नहीं बनाया। एक ऐसा मैदान है सिडनी जहां पे स्पिनर्स को हमेशा मदद मिलती है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज तक सिर्फ 13 टेस्ट मैच हुए हैं, 13, और उन 13 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक मैच भारत जीता है और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है और 7 ड्रॉ हुए हैं। यानी एक ऐसा मैदान जहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, वहां आप सिर्फ एक टेस्ट मैच जीते हो, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। अब चूंकि इस टाइम इंडिया की टीम नीचे लगी हुई है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप जीत नहीं सकते। शायद अगर बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया खेले तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाए, लेकिन इस सीरीज में इंडिया की टीम ये करने नहीं आई थी। ये ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने आए थे, लेकिन बड़ी छोटी छोटी चीजें इस सीरीज में सेलिब्रेट की गई। वो क्या चीजें थी वो आप जानते हैं, वो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आगे की बात करनी है इस सीरीज में। अब क्या होगा आखिरी टेस्ट मैच में, देखते देखते सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच आ गया और थोड़ी सी लंबी भी हो गई है सीरीज। और मैंने आपको बताया था सीरीज शुरू होने से पहले कि अगर इंडिया की टीम ने डोमिनेट ना किया इस सीरीज में तो ये सीरीज बड़ी लंबी हो जाएगी। यानी ये जो सिडनी का आखिरी टेस्ट मैच है, ये कुछ प्लेयर्स का आखिरी मैच करियर का साबित हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें नंबर 1 पे रोहित शर्मा है। मुझे कोई डाउट नहीं है इस पे कि रोहित शर्मा अपने करियर का ये आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आखिरी टेस्ट मैच ही होना चाहिए ये रोहित के करियर का। इंग्लैंड के अगेंस्ट भारत ने अपनी WTC साइकिल की शुरुआत करनी है 2025 में इस साल। तो रोहित तो उसमें मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और आने भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप अगर युवा खिलाड़ियों को बेंच करके अपने 38 साल के कप्तान को जबरदस्ती प्लेइंग 11 में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। बातें आज मैं देख रहा हूं कल से बल्कि इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा चल रही हैं कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो गई, गौतम गंभीर ने यह कह दिया कि बहुत हो गया और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि इस टाइम एक पैनिक बटन लाजमी दबा हुआ है और जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं कि यार इस सीरीज में हम कुछ नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने इस सीरीज में कुछ नहीं किया और कुछ ने तब किया जब टीम को जरूरत नहीं थी। ओवरऑल अगर हम सिडनी की बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पुराने मैदानों में से एक है और 112 टेस्ट मैच सिडनी होस्ट कर चुका है। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच ऑब्वियसली MCG ने होस्ट किए हुए हैं 117। पुराने मैदानों में से ये एक है। जो पहला टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया था वो 1882 में खेला गया था, 1800 में, 1882 में पहला टेस्ट मैच। यहां पे बता चुका हूं आपको मैं 112 टेस्ट मैच हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया यहां पे 61 मैच जीत चुका है और जो टूरिंग टीम है यानी इंडिया की टीम या कोई भी टीम जो ऑस्ट्रेलिया आई है खेलने, वो सिर्फ 28 मैच यहां पे जीती है। अगर यहां पे आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आपकी विनिंग परसेंटेज है 42 और अगर आप बैटिंग सेकंड करते हैं तो आपकी विनिंग परसेंटेज आ जाती है ड्रॉप होके 37%। यानी यहां पे टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। इस मैदान में 23 मैच ड्रॉ हुए हैं, यानी अगर 112 मैचों में 23 मैच अगर ड्रॉ हुए हैं तो ये तकरीबन 20.54 की परसेंटेज बनती है। टाई यहां पे नहीं हुआ कभी कोई मैच। इंडिया इस मैदान में आपको नजर आती है रिकॉर्ड की, अगर मैं बात करूं एक रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट है जो
हाईएस्ट इनिंग्स है किसी भी बैटर की, वो ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क हैं। इन्होंने 329 किया था नॉट आउट। 300 जब कोई टेस्ट क्रिकेट में करता है ना तो उसकी बड़ी वैल्यू है। ऑब्वियसली 329 नॉट आउट थे माइकल क्लार्क भारत के अगेंस्ट 2012 में। इसके बाद अगर यहां पे आप बात करें हाईएस्ट टोटल किसी भी टीम का, एक टीम ने एक इनिंग्स में जो सबसे ज्यादा टोटल लगाया हो, वो मुबारक हो आपको, वो इंडिया का है। इंडिया ने इस मैदान में 2004 में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 705 किया था। उनके 7 आउट थे, 705 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बहुत बड़ी बात है। मैं देखना चाहूंगा कि 2004 में वो कौन से प्लेयर थे जिन्होंने इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा दिया था। सो पहली इनिंग्स में ही 705 किया था। आकाश चोपड़ा इस मैच में खेल रहे थे, 45 किया था आकाश चोपड़ा ने। वीरेंद्र सहवाग ने 72 किया था। राहुल द्रविड़ ने 38 किया था। और फिर पार्टनरशिप लगी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर 241 नॉट आउट, और उनकी पार्टनरशिप लगी लक्ष्मण के साथ, वीवीएस लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण ने यहां पे 178 किया था। दोनों स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और आपको मैंने बताया सिडनी में स्पिनर्स को हमेशा हेल्प मिलती है। इस मैच में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो शेन वॉर्न अगर ना हो तो खेलते थे। इन्होंने एज ए स्पिनर 38 ओवर डाले थे, और 38 ओवर्स में इनको 146 रन भी पड़े थे। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली 705 का टारगेट करके, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली अगर 705 पड़ गया है तो काफी चांसेस थे कि ये मैच ड्रॉ होना था। सो सचिन तेंदुलकर एंड वीवीएस लक्ष्मण की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 705 किया था, 7 आउट थे और डिक्लेयर किया था, जो कि आज तक सिडनी का एक हाईएस्ट स्कोर है किसी भी टीम का। लोएस्ट टोटल इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया इस मैदान में सिर्फ 42 रन पे आउट हो गई थी। इंग्लैंड ने किया था 1888 में, वाह। और उसके बाद अगर आप हाईएस्ट रन चेज की बात करें, यानी चौथी इनिंग्स में, जो कि बड़ा मुश्किल होता है कोई भी टारगेट चेज करना चौथी इनिंग्स में। उस जमाने में तो यार पुराने वक्तों में, आज से 10-15 साल पहले, 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाता था और पिच बिल्कुल खेलने के काबिल नहीं रहती थी। 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने 288 चेज किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2006 में। तो ये रिकॉर्ड हैं कुछ इस मैदान में। यहाँ पे एवरेज टोटल है जो पहले बैटिंग करते हुए, वो 320 है। जो मैंने आपको बताया है कि इंडिया इस मैदान में 13 टेस्ट मैच खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके क्विकली मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। पहली दफा जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिडनी में खेले थे वो 1947 में खेले थे, वो मैच ड्रॉ हुआ था। फिर 1968 में दूसरा टेस्ट मैच खेला इन दोनों ने, ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच 144 रन से जीता था। तीसरा टेस्ट मैच 1978 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेला, और यहां पे इंडिया ने कमबैक किया और वो मैच 1 इनिंग्स और 2 रन से जीता। फिर 1981 में ऑस्ट्रेलिया ने 1 इनिंग्स 4 रन से मैच जीता। फिर 86 में भी मैच ड्रॉ हुआ, और 92 में भी मैच ड्रॉ हुआ। फिर 2000 में हम एंटर हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़े मार्जिन के साथ 1 इनिंग्स एंड 141 रन से इंडिया को बहुत बुरा मैच हराया। फिर 2004 का मैच ड्रॉ हुआ। 2008 में ऑस्ट्रेलिया 122 रन से जीती। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2012 में 1 इनिंग्स और 68 रन से मैच जीती। और फिर जो आखिरी 3 मैच सिडनी में हुए हैं इन दोनों टीमों के, वो ड्रॉ हुए हैं। 2015 में भी ड्रॉ हुआ, 2019 में भी ड्रॉ हुआ, 2021 में भी याद होगा आपको वो मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन ये मैच जो सिडनी में अब है, ये ड्रॉ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करके कश्तियां जलानी पड़ेंगी और ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में हराना पड़ेगा, ताकि इज्जत के साथ आप वापस आ सकें। मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूं। रोहित शर्मा पे इंडियन मीडिया ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की कि रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट आ रही है, वगैरह वगैरह, बड़ा प्रेशर डालना पड़ा। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपकी सीरीज चल रही है, सीरीज के दौरान कौन रिटायरमेंट देता है यार? सीरीज के दौरान रिटायरमेंट देने का मतलब है कि आपने
गिव अप कर दिया कि यार मेरे बस की बात नहीं है। वो अश्विन चलो रिटायर हो गए, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन अगर रोहित भी रिटायरमेंट दे देते ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, आने वाले कई सालों तक आप पे हंसना था कि आपको जब हम मैच हराते हैं आप तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो अच्छी बात है कि रोहित शर्मा ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। सिडनी में वो दूसरा टेस्ट मैच जीतें, सीरीज को 2-2 करें, और कम से कम आप आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि जी हम वो करके आए हैं जो पुराने दिग्गज प्लेयर नहीं करते थे, हम कम से कम सीरीज लेवल करके आए हैं। कुछ आपकी इज्जत रह जाएगी, और वो आपको और मुझे अंदर से पता है कि इस सीरीज में कितनी नालायकियां हुई हैं इंडियन टीम से, लेकिन स्टिल रिजल्ट बोर्ड का ये कहेगा कि 2-2 हुआ है। जैसे ही ये टेस्ट मैच खत्म हुआ करेगा, अर्ली मॉर्निंग ऑब्वियसली शुरू हो रहा है टेस्ट मैच, तो हमारी वीडियोस आया करेंगी। ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए।